हेलो स्टूडेंट, वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स क्या हैं और इनमें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होंगे, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी लाइब्रेरी फंक्शंस प्रेजेंट इन सी कंपाइलर विच आर यूज टू प्रोसेस स्ट्रिंग। यानी एक स्ट्रिंग है, उस पर हम कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। By the use of this function, many different processes can be done on string. अब string है और उसके लिए हमें मेन हेडर फाइल कौन सी यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं string.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये एक MCQ का भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए हमें कौन सी हेडर फाइल यूज़ करनी है। ठीक है, तो वेरियस फंक्शन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग, दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। एक स्ट्रिंग को क्या क्या हम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कॉपी तैयार कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, ये सारे ही फंक्शंस क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, टू यूज दिस फंक्शन वी हैव टू कनेक्ट string.h हेडर फाइल बाय द यूज ऑफ, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे #include string.h। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि हम इस फाइल को इंक्लूड कैसे करेंगे, #include string.h की हेल्प से इसको प्रोग्राम में हम अटैच करेंगे और तभी हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होंगे। अब हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्ट्रिंग फंक्शन है strcat, STRCAT। ये strcat और ये सभी अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में होंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये strcat फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन कॉनकैटिनेट, इट मीन्स ज्वाइन टू स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा। सो स्ट्रिंग 2 इज अपेंड और ज्वाइन टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 1। यहाँ पे क्या होगा कि जो स्ट्रिंग 1 है उसके एंड में स्ट्रिंग 2 जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ स्ट्रिंग 1 हमारी क्या है, स्वामी, और स्ट्रिंग 2 है हमारी विवेकानंद, तो strcat फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, strcat जो है वो क्या करेगा, इनको एक साथ ज्वाइन करके बना देगा स्वामी विवेकानंद। तो अब ये फंक्शन का सिंटैक्स हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फंक्शन का सिंटैक्स लिखिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि सभी जो भी आप फंक्शन पढ़ते हैं उनके सिंटैक्स आपको प्रॉपर आने चाहिए। तो इसका सिंटैक्स है strcat string 1, string 2, यानी दो स्ट्रिंग हैं, ये कॉमा के थ्रू सेपरेट होंगी और इनको हम ज्वाइन, जब इनका कंपाइल होगा प्रोग्राम तो आउटपुट इन दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करके हमें मिलेगा। तो स्ट्रिंग 1 है हमारी स्वामी, स्ट्रिंग 2 है विवेकानंद, और इसका आउटपुट आएगा स्वामी विवेकानंद। सेकेंड फंक्शन है strcpy। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग टू टारगेट स्ट्रिंग। इट मीन्स कि हम यहाँ पे इस फंक्शन की हेल्प से एक दूसरी डुप्लीकेट स्ट्रिंग तैयार कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं, strcpy स्ट्रिंग cpy सोर्स स्ट्रिंग एंड देन टारगेट स्ट्रिंग। यानी सोर्स स्ट्रिंग क्या होगी, हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी, और जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग में होगा वो हमारे टारगेट स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा। तो सोर्स स्ट्रिंग हमारी अगर वेलकम है तो यही हमारी टारगेट स्ट्रिंग भी हमें मिलेगी, यानी टारगेट स्ट्रिंग भी वेलकम होगी। थर्ड फंक्शन है strcmp। इट मीन्स ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होगा। यानी हम अगर दो स्ट्रिंग ले रहे हैं तो हमें ये देखने के लिए हेल्प मिलेगी कि क्या दोनों स्ट्रिंग आपस में सेम है या एक स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग छोटी है। तो इस तरह से हम strcmp फंक्शन की हेल्प से इसको चेक करेंगे। So this function is used to compare one string with another string। और कंपेयर होने में क्या होगा, बिगनिंग विथ द फर्स्ट कैरेक्टर इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कंपेयर होगा, एंड कंटिन्यूइंग फॉर सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स अंटिल द corresponding characters differ or until the end of one of the string is reached।
यानी स्टर CMP फंक्शन में क्या होगा, 2 स्ट्रिंग होंगी आपकी और दोनों स्ट्रिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट से फर्स्ट कैरेक्टर से क्या होंगी, कंपेयर होंगी और तब तक कंपेयर होंगी जब तक कि उनके लास्ट तक के कैरेक्टर कंपेयर नहीं हो जाते या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग अपने एंड तक नहीं रीच कर जाती, एंड तक नहीं पहुंच जाती। अब इसका सिंटैक्स देखेंगे तो स्टर CMP स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को। अब दोनों अल्फ़ाबेट 1 से यानी फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर होना शुरू होंगी। अब इनका रिजल्ट क्या आएगा ये हम देखते हैं कि इनको कंपेयर करने पे रिजल्ट क्या आएगा कि लेस देन 0 वैल्यू आएगी, यानी माइनस में वैल्यू आएगी कब, जब स्ट्रिंग 1 लेस देन होगी स्ट्रिंग 2 से, और 0 कब आएगा, जब बोथ क्या होंगे, सेम होंगे। बट मोर देन 0 कब आएगा, जब स्ट्रिंग 2 छोटी होगी और स्ट्रिंग 1 बड़ी होगी। तो अब हम जरा जो है इसको देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो स्टर CMP में अगर हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है प्रयाग और दूसरा स्ट्रिंग है हमारा प्रयागराज, देन हमारा आउटपुट क्या आएगा, -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग 1 है वो लेस कैरेक्टर की है और स्ट्रिंग 2 हमारी मोर कैरेक्टर। अगर आप काउंट करेंगे तो प्रयाग में हमारे 6 कैरेक्टर हैं और जबकि प्रयागराज में हमारे 9 कैरेक्टर्स। तो इन दिस केस क्या है, दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होंगी और कंपेयर होने में स्ट्रिंग 2 लार्जर अल्फ़ाबेट लार्जर कैरेक्टर की है, इसलिए यहाँ आउटपुट आएगा -1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ स्ट्रिंग 1 है राम एंड सेकेंड स्ट्रिंग भी है राम। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि बोथ स्ट्रिंग सेम है। तो जहाँ पे स्ट्रिंग सेम है वहाँ पे आउटपुट आएगा 0। अब थर्ड एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्ट्रिंग 1 है हमारी रामा और स्ट्रिंग 2 है राम। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग 1 जो है वो है लार्जर और स्ट्रिंग 2 उसके कंपैरिजन में एक कैरेक्टर कम है, सो दैट यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। फोर्थ स्ट्रिंग फंक्शन है स्टरलेन। स्टरलेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और ये क्या करेगा, लेंथ को काउंट करेगा, यानी दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इट मीन्स इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको स्टरलेन फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा। और यहाँ पर अगर बीच में स्ट्रिंग के वाइट स्पेसेस ब्लैंक स्पेस भी है सो दैट उसको भी काउंट करेगा। सपोज हमारी स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट्स, सो हेलो स्टूडेंट्स में अगर हम इनको काउंट कर रहे हैं तो हेलो जो है ये 5 कैरेक्टर का है और स्टूडेंट्स हमारा 8 कैरेक्टर्स का है। तो 8 + 5 13 कैरेक्टर है, बट इन बिटवीन हेलो एंड स्टूडेंट देयर इज़ अ ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है, तो ये भी काउंट होगा और इस तरह से इसका आउटपुट आएगा 14। यानी स्टरलेन एक ऐसा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है और उसके साथ साथ उसके बीच में जो भी वाइट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेस है उन्हें भी काउंट करता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि लेंथ काउंट करने के लिए हम कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन है स्टररिव। स्टररिव जो है ये क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। सो दिस फंक्शन इज यूज टू रिवर्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। सो दिस फंक्शन इज मेनली यूज टू चेक दैट द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो ये एक पैलिंड्रोम को भी चेक करता है, जिसमें हम ये अक्सर चेक करते हैं कि क्या बोथ स्ट्रिंग अगर रिवर्स की जा रही हैं तब भी वो सेम है, यानी उल्टा सीधा एक समान, जिसको हम जनरली बोल देते हैं। सो इस फंक्शन की हेल्प से हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो स्टररिव में भी हम स्टररिव स्ट्रिंग, यानी ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग हमारी है राजा RAJA, तो स्टररिव फंक्शन इसका आउटपुट देगा AJAR, यानी
अजर इसका आउटपुट आएगा, यानी इसने स्ट्रिंग को रिवर्स किया है आउटपुट में, यानी सबसे पहले हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर आया ए, देन जे, देन ए एंड देन आर। अब इसी का अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग का एग्जांपल देख रहे हैं रडार, सो रडार अगर है RADAR, सो दैट इसका आउटपुट अगेन रडार आएगा, यानी लास्ट कैरेक्टर है आर, अगर रिवर्स कर रहे हैं तो आर देन ए डी डी ए एंड आर। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये एक क्या है, पैलिंड्रोम है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे आपके पास अगर 4 ऑप्शन है तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या होती है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन है स्टर UPR। स्टर UPR क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। सो दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ऑफ लोअर केस टू अपर केस, यानी कोई भी स्ट्रिंग अगर लोअर केस लेटर्स में दी गई है तो उसको हम सिंपली अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका भी सिंटेक्स है स्टर UPR स्ट्रिंग, और जो भी टेक्स्ट यानी जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है वो कैपिटल लेटर्स यानी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा स्टर LWR। स्टर LWR फंक्शन क्या है, ये जस्ट रिवर्स है ये फंक्शन। अगर देखा जाए तो STR UPR का स्टर अपर का जस्ट रिवर्स है स्टर लोअर। सो दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस, यानी अपर केस में जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रिंग के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो string.h हेडर फाइल की हेल्प से प्रोग्राम में यूज़ किए जाएंगे, और इसके मेन जो फंक्शंस हैं वो हैं स्टर लेन, स्टर रिव, स्टर कैट, ये सभी क्या हैं इसके मेन फंक्शंस हैं। सो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस समझ में आ गए होंगे।